तो देखो कल हमने देख लिया था, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किसी पर्टिकुलर 16 बिट मतलब मान लो कोई पर्टिकुलर जो किसी पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे आपका अगर डेटा प्रेजेंट है तो उसे आप कैसे अक्यूमुलेटर में शिफ्ट करोगे, ठीक है। और या फिर कोई अक्यूमुलेटर में जो भी आपका डेटा है उसे किसी 16 बिट एड्रेस लोकेशन पे कैसे आप कॉपी करोगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि मान लो कि हमें डायरेक्ट आपका वो नहीं दे रखा है, एड्रेस नहीं दे रखा है, आपका किसी रजिस्टर पेयर में उस एड्रेस जहां पे आपको कॉपी करना है उसका एड्रेस दे रखा है, तो आप कैसे लिखोगे। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, LDAX RP। RP का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, रजिस्टर पेयर, ठीक है। X कहां पे यूज करते हैं, आपके बताओ रजिस्टर पेयर में यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। जहां पे भी आप रजिस्टर पेयर यूज करोगे वहां पे क्या आप यूज करोगे, LDAX X यूज करोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, लोड द अक्यूमुलेटर विद द डेटा हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन अ रजिस्टर पेयर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, लोड अक्यूमुलेटर विथ डेटा, ठीक है, लोड अक्यूमुलेटर विथ डेटा हुज एड्रेस इज प्रेजेंट इन रजिस्टर पेयर, ठीक है। वहां पे तो हमें डायरेक्ट एड्रेस आपका मिल रहा था कि कौन से एड्रेस पे हमें कॉपी करना है, कहां से कॉपी करना है या कहां पे राइट करना है, ठीक है। यहां पे लेकिन क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो भी मेमोरी होगा उसका लोकेशन आपको एड्रेस कहां पे मिलेगा, किसी रजिस्टर पेयर में उसका एड्रेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिखा LDAX, ठीक है, D, तो X यहाँ पे जैसे ही दिखा इसका मतलब इसे क्या करना है, एज अ रजिस्टर पेयर लेना है। रजिस्टर पेयर्स कौन कौन से होते हैं, BC DE HL, ठीक है। तो सिंगल सिर्फ D रजिस्टर यूज नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, आपको दोनों रजिस्टर यूज करना है, दैट इज अ D and E बोथ रजिस्टर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने X लिख दिया, X का मतलब क्या हो जाता है, रजिस्टर पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका PC क्या हो जाएगा, PC में फर्स्ट लोकेशन जाएगा आपका 66300, तो आपके प्रोसेसर आपके मेमोरी में उस लोकेशन को सर्च करेगा, ठीक है। वहां से उसे क्या मिल जाएगा, आपका ऑप कोड मिल जाएगा, उसे फैच कर लेगा। तो जो भी आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा उस ऑप कोड को वहां इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपका ऑप कोड आ जाएगा, फिर उसे वो डिकोड करेगा। डिकोड करते उसे सब समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है कि अक्यूमुलेटर रजिस्टर को लोड करना है, ठीक है। किसी अक्यूमुलेटर रजिस्टर में कोई डेटा को लोड करना है और वो डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, और उस लोकेशन का एड्रेस कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके रजिस्टर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हो गया, तो उसे मिल गया कि उसे समझ गया क्या हो गया। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रजिस्टर यहीं पे वो देख लेगा, उसे पता है कौन से रजिस्टर में वो प्रेजेंट है, D और E में प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो कि ये पर्टिकुलर डेटा इसमें प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, मेमोरी का लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर पर्टिकुलर उस डेटा को कहां सर्च करेगा, मतलब उस एड्रेस को यहां पे सर्च कर लेगा, ठीक है, समझ गए। उस एड्रेस को सर्च कर लेगा तो वहां पे वो उसने क्या देखा, कोई डेटा है, क्या है 33, उसे कहां भेज देगा, वो किसी मतलब उसे कहां कॉपी कर देगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी कर देगा, समझ गए, समझ गए ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, देखो पहले वाले में हमें क्या कर रहे थे कि हमें जो भी आपका एड्रेस था, जो भी आपका लोकेशन था वो कहाँ प्रेजेंट था, आपके मेमोरी में प्रेजेंट था, तो हमें 2 बार रीड ऑपरेशन भी करना पड़ रहा था, राइट। इसमें आपको रीड ऑपरेशन करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आपके इसमें साइकिल्स बच रहे हैं, जो हम रीड ऑपरेशंस पहले वाले इंस्ट्रक्शंस में कर रहे थे, यहाँ पे रीड ऑपरेशंस करने नहीं पड़ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेमोरी भी बच रहा है, हमने क्या मतलब आपका जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लग रहे हैं, जो भी टाइमिंग लग रहे हैं वो भी बच रहा है, ठीक है, समझ गया। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो कि पहले क्या था आपका LDA कोई एड्रेस लोकेशन लिखा होता था, तो ये एड्रेस लोकेशन कहाँ स्टोर होता था, आपके पर्टिकुलर इस यहाँ पे स्टोर होता था। मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल बताया, तो फिर से क्या करना पड़ता था, आपको रीड करना पड़ता था, फिर उस एड्रेस को सर्च करना पड़ता था। तो इसमें काफी आपके साइकिल्स बच जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है कि अगर मान लो कि कोई आपको
अक्यूमुलेटर रजिस्टर में डेटा को स्टोर करना है और वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है और वो लोकेशन कहाँ पे स्टोर है, आपके किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर है। तो देन यू हैव टू राइट LDX रजिस्टर पेयर का नेम। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे, राइट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या देखेंगे हम लोग। अब देखो, अब क्या होगा कि मान लो कोई भी आपका डेटा जो भी अक्यूमुलेटर रजिस्टर में है उसे आपको कहाँ पे मूव करना है, किसी पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे मूव करना है और उस लोकेशन का एड्रेस कहाँ पे आपके रजिस्टर में स्टोर है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, STXRP। एक्स का मतलब क्या है, रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया आपका, स्टोर द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर at the address present in register pair। ठीक है, समझ गए, जिसका एड्रेस आपका कहाँ प्रेजेंट है, आपके रजिस्टर पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, STAXB STAXD STAXH, राइट, ये लिखोगे। तो देखो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हो, मूव M, A। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्या आपको पॉइंट करता है कि जो भी आपका मेमोरी का लोकेशन है वो कहाँ पे स्टोर है, आपके HL पेयर में स्टोर है। ठीक है, या फिर आपका LDAXB हुआ, LDAXD हुआ, LDAXH हुआ। तो इसके बदले आप क्या लिखोगे, मूव A, P। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है उसके कंटेंट को आपको कहाँ मूव करना है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव करना है और इस पर्टिकुलर कंटेंट का जो भी एड्रेस, इस पर्टिकुलर मेमोरी का जो भी एड्रेस होगा वो कहाँ पे आपको मिलेगा, HL पेयर में मिल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट एक इधर पॉइंट करता है आपके HL पेयर की तरफ, आपको ये करता है। ठीक है, समझ गए, राइट। तो BC और DC पेयर के लिए आप क्या यूज करोगे, ये स्टेटमेंट यूज करोगे और HL के लिए आप क्या यूज करोगे, मूव R, M, R। ये क्या होते हैं, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। ठीक है, अब चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लो कि एग्जाम्पल दे रखा है 7000 H STAXB। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट लिखा होगा तो क्या मतलब होगा, राइट, समझ गए। तो अगर हमें ये स्टेटमेंट दे रखा तो इसका मतलब क्या होगा, और देखो ये हमें स्टेटमेंट यूज नहीं करते, इसके बदले हम क्या यूज करेंगे, मूव M, A। ठीक है, राइट, क्योंकि आपका जो HL पेयर है वो डायरेक्ट इंडिकेट करता है, बाय डिफॉल्ट इंडिकेट करता है कि जो भी आपका मेमोरी लोकेशन है वो कहाँ पे है, आपका HL पेयर में स्टोर है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए डायरेक्टली आप क्या स्टेटमेंट लिख दोगे, मूव M, A। ठीक है, और B और D के लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, HL के लिए आप क्या लिखोगे, मूव M, A। ठीक है, चलो हमने कोई एग्जाम, मान लो कि कोई पर्टिकुलर जो भी आपका BC जो भी रजिस्टर पेयर है उसमें आपका मेमोरी का एड्रेस क्या है, स्टोर है। तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको क्या करना है, जो भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी डेटा है उसे स्टोर करना है। ठीक है, तो वो PC आपका क्या करेगा, अगेन सेम प्रोसीजर, PC में कौन सा एड्रेस होगा, 7000। PC उस पर्टिकुलर एड्रेस को क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा। ठीक है, उसने सर्च कर लिया 7000 लोकेशन, 7000 लोकेशन पे उसको आपका ऑप कोड मिल जाएगा, राइट। ऑप कोड मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑप कोड को क्या करेगा, वो आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेंड करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेंड किया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिर कहाँ भेजेगा, डिकोडर को। डिकोडर समझ जाएगा
कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। डिकोडर समझ गया कि इस इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाहता है कि जो भी आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी आपका डेटा है आपको कहाँ मूव करना है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपको मूव करना है, और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ पे है आपके रजिस्टर पेयर में, जो बीसी रजिस्टर पेयर है वहां पे स्टोर है। तो जो भी आपका है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका बीसी रजिस्टर, मान लो यहाँ पे 7200 है, ठीक है, राइट है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपका, ये पर्टिकुलर जो भी लोकेशन है यहाँ पे सर्च हो जाएगा, और जो आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में मान लो कि 99 है, राइट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, जो भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी डेटा है 99 वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका राइट ऑपरेशन भी हो रहा है। तो रीड ऑपरेशन कितना हुआ, 1 हुआ, और राइट ऑपरेशन कितना हुआ आपका, 1 हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी आपका डेटा है उसे किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपको कॉपी करना है, और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, बीसी रजिस्टर पेयर में मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है आपका डेटा ट्रांसफर। और भी देखेंगे हम लोग, स्टैक के कुछ ऑपरेशंस बाकी हैं, आईओ रीड के ऑपरेशंस बाकी हैं, वो सब भी देखेंगे हम लोग, ठीक है।